जय हिंद साथियों। इस श्रृंखला में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे हैं, यानी विद्युत धारा को पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियोज़ में हमने जाना कि कन्वेंशनल धारा क्या होती है। कन्वेंशनल धारा का मतलब क्या हुआ? एक धनावेशित वस्तु को उच्च विभव पे माना जाता है और एक ऋणावेशित वस्तु को निम्न विभव पे माना जाता है। और धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह करती है या बहती है, मतलब धनावेशित से ऋणावेशित वस्तु की ओर। तो अगर हम इसी में आगे बढ़ें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने को मिलता है, विद्युत धारा, जिसमें अगर हमारे पास एक वस्तु है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक वस्तु ऐसी ही है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और यदि हम इसे एक सुचालक से जोड़ पाएँ, सुचालक तार से, अगर नहीं जोड़ेंगे तब तो ये स्थैतिक रहेंगी, इसमें जो आवेश है इसी में रह जाएगा और इसमें जो आवेश है इसी में रह जाएगा। पर यदि हम इसको यानी ए वाले वस्तु को, धनावेशित वस्तु को बी वाले ऋणावेशित वस्तु से जोड़ दें एक सुचालक तार से, ये एक तार है जिससे धारा का प्रवाह हो सके। सुचालक और कुचालक तो पता ही है आपको। तो धारा क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से एक परिभाषा बन के आता है कि आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी सुचालक से आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। और आपको पता होगा जब हम लोग आवेश के बारे में पढ़ रहे थे तो पता था कि वहाँ पे आवेश को क्यू, बड़ी क्यू से डिनोट किए थे। और देखिए, जब ये आवेश प्रवाह होता है तो एक निश्चित समय तक होता है। मान लेते 5 सेकेंड तक हुआ, 10 सेकेंड तक हुआ, यानी आवेश का प्रवाह कंटिन्यूअसली होता ही नहीं रह जाता, एक निश्चित समय तक होता है। तो मान लेते हैं टी सेकेंड समय में क्यू आवेश का प्रवाह हुआ, यानी क्यू आवेश टी सेकेंड में प्रवाहित हुआ इस सुचालक से। तो अगर कोई कहेगा कि बताइए धारा कितनी बनी, तो धारा की परिभाषा से क्या होगा? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर कैसे निकलेगा? तो टोटल आवेश बटा जितना समय तक प्रवाहित हुआ है, यानी आवेश बटा समय, और इसको डिनोट करेंगे आई से। ये हो गया करंट को दिखाते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। समझ गए ना? तो यहाँ से एक परिभाषा निकल के आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं या विद्युत धारा से क्या समझते हैं। तो किसी सुचालक तार से एक निश्चित समय तक जो आवेश का प्रवाह होता है उसी के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी सुचालक तार से होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे आई से सूचित किया जाता है, कैपिटल आई से। और अगर इसका एसआई मात्रक का बात किया जाए तो एसआई मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर। ए से डिनोट करेंगे हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में। और करंट को किस मशीन से मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। एमीटर और वोल्ट मीटर डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। और ये कैसी राशि है? जैसे देखिए, कोई भी राशि जब वो मापी जा सकती हो तो वो भौतिक राशि होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये बात आप फिजिक्स में एकदम बेसिक में पढ़े हैं। और जब इसे मापा जा सकता है तो ये भौतिक राशि है। और भौतिक राशियाँ दो तरह की, सदिश या अदिश। तो अगर पूछा जाएगा कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। तो ये तीनों एक तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए, और इसका जो परिभाषा है, विद्युत धारा का जो परिभाषा है, वो आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप समझ पाए होंगे इसको। अब हम लोग जान लेते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। देखिए, अभी आप जाने कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। तो एक्चुअल में 1 एम्पियर हमें किसे कहेंगे? जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम किसे कहते हैं ये तो पता ही है आपको। तो 1 एम्पियर किसे कहेंगे?
तो 1 एम्पियर कब कहेंगे? जब किसी सुचालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश का प्रवाह होता है। 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश का जब प्रवाह होता है तो उसे ही 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी 1 एम्पियर बराबर हो जाता है 1 कूलॉम बटा 1 सेकंड। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे इसी पे न्यूमेरिकल्स बनने हैं। परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा। जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश का प्रवाह होता है तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। तो उस सुचालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, फिजिक्स की जान होती है न्यूमेरिकल्स। अगर फिजिक्स में आपको कुछ समझना हो तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे कमांड करें, और न्यूमेरिकल में फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो फार्मूला तो अभी अभी आप लोग पढ़े कि I बराबर Q/T होता है, उसी पे मतलब आधारित ये प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है एक चालक में, चालक का मतलब कंडक्टर, कोई भी सुचालक हो सकता है, ऐसा नहीं कि तार ही, कुछ भी। एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक 400 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है। टाइम मिनट में भी है, सेकंड में भी है, प्रवाहित हो रहा है। तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले I आपको पता नहीं है, I निकालना है। धारा का मान पता नहीं है। समय 13 मिनट है, 13 मिनट है और प्लस 20 सेकंड है। तो पहले इसको सेकंड में बदल लीजिए। 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकंड। तो 13 मिनट बराबर 60 गुना कर देते हैं। अब ये टोटल कोची में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा जी। 13 × 78 प्लस 20 सेकंड। तो ये कितना आ गया? 800 ना, हाँ 800 सेकंड। और फॉर्मूला Q बराबर क्या दे रखा है? आवेश का मान कितना दे रखा है? 400 कूलॉम। बड़ा सी दीजिएगा। और फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q/T। आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं ना। तो आवेश और समय से भाग देंगे तो दर निकलेगा। आवेश की प्रवाह की दर को धारा। तो आवेश हो गया 400 कूलॉम और टाइम कितना लग रहा है इसमें? 800 सेकंड। तो ये हो गया कूलॉम और ये हो गया सेकंड। तो 4 दूनी 8 यानी 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर, इसीलिए A लिखेंगे वहाँ पे, बड़ी A।